नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। इस देश का लोकतंत्र, इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग होता है, जहां जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस संबंध में आज विशेष चर्चा हम लोग करेंगे वो है घरेलू हिंसा संबंधी। घरेलू हिंसा संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है तो कानून उसकी सहायता कैसे कर सकता है, कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है कानूनी सहायता के जरिए। स्क्रीन पर नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधी जानकारी इस बारे में हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश पटोहा, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, स्वागत आपका चर्चा के दौरान। जब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की, तो कानून में इसको कैसे डिफाइन किया गया? घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा जो है इसमें कई प्रकार से होती है। ये इसमें मानसिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, आर्थिक हिंसा भी है इसके अंदर। इसमें कई तरह से जो है हिंसा का प्रारूप दिया गया है इसके अंदर कि घर में रहने वाली जो कुटुंब में, जो फैमिली में रहने वाली जो महिलाएं हैं, माँ, बेटी, बहन, बहू, वो जो उनके साथ जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिनके साथ रहती है और उनके द्वारा जो वो हिंसा का शिकार होती हैं, ये एक सिविल रेमेडी है। और हिंसा जो मैंने अभी आपको बताई है जी, ये मानसिक रूप से और जो परेशानियां हैं छोटी छोटी, उनको ध्यान में रखते हुए ये PWDV एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो है 2006 में ये आया था कानून। और इसमें महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है, घरेलू हिंसा से उनके साथ कोई किसी प्रकार की घरेलू हिंसा ना हो और किस तरीके से रोका जाए। ठीक है, लेकिन सर कानून के बारे में समाज के अंदर बहुत कम जानकारी हो पाती है, लोगों को उतनी जागरूकता नहीं हो पाती है। अगर किसी महिला के साथ कभी ऐसा कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, चाहे मानसिक तौर पर चाहे शारीरिक तौर पर, तो पहला कदम उस महिला का क्या होना चाहिए? शिकायत कहाँ और कैसे वो दर्ज कराए इस चीज़ के लिए? देखिए, पहले तो पुलिस में करते थे, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर है राज्य सरकारों में, और प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जो कि कई जगह पर SHO वगैरह जो होते हैं, थानेदार जो होते हैं, उनको भी नियुक्ति की गई है। और वो सरकारी वेबसाइट से या सरकार की जो है उसमें से ले सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उसके अंदर उनको कंप्लेंट कर सकती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट जो भी है वो बताएंगी और कोर्ट में अपनी बात रखेंगी एप्लीकेशन लगा के, जिसमें कोर्ट जो है छोटी से छोटी डेट लगा के इस मामले का जल्दी निपटारा करती है। ठीक है, हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, हमारे साथ किरण है पंजाब से। किरण, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? किरण, तो आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी किरण, अपने टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग सुन पाए। जी सर, कर दिया बात। सॉरी जी, बताइए सर। ना हमारे मतलब कि केस चल रहा था यहाँ मानसा डिस्ट्रिक्ट के बलाटा जी, लो कोर्ट पे। तो ये ना 452 323 427 और 34 की धारा लगी थी उनपे जी। तो सर इसके लिए पूछना चाहते थे कि ये अब 8 साल चला सर, मतलब कि 2011, 13, 12, 11 में चला था। तो अब इसकी मतलब कि फ्राइडे को, इसी मंथ फ्राइडे को ही इसका मतलब कि सुनवाई हुई है, जो हमारे फेवर में नहीं आया जी। सर सारा कुछ हमारे अकाउंट्स के तरफ से चल रहा था, सारा कुछ परफेक्ट था, पर एट ए टाइम जज साहब ने उनको बिठा के
काफी मतलब 4:30 बजे के करीब उनके फेवर में कर दिया कि उनको बरी की जाती है। इसके सर इसके लिए सर क्या करना चाहिए? चूंकि आपका केस पहले से अदालत में चल रहा है तो उस केस की सुनवाई के जो डिटेल्स होती हैं और जो पेपर्स आपके पास में जितने भी हैं और जो जजमेंट जो आप आया है उसकी कॉपी अगर आप हम लोगों को भेज देंगी तो उस वक्त हम लोग बेहतर होंगे कि इनकी सहायता इस बारे में कुछ कर पाए। राजेश कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? जी, इसमें आप अपील फाइल कर सकती हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उस ऑर्डर से, तो उस कोर्ट के ऑर्डर को आप ऊपर की कोर्ट में, अपीलेंट कोर्ट में जो है आप चैलेंज कर सकती हैं आप। ठीक है किरण, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको मिली है और एड्रेस हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है। इस एड्रेस पर आप अपने पेपर्स हम तक भेज सकते हैं और जैसे हम तक पेपर आएंगे और बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाएगी। इस बारे में बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस में इसमें सजा का प्रावधान क्या होता है जो आरोपी अगर होता है तो? ये देखिए, इसमें संरक्षण मिलता है कि अगर किसी तरह का प्रोटेक्शन अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि दूसरी जो उसमें रिस्पोंडेंट है कि वो किसी प्रकार से उसको बातचीत ना करे या उसको रोके ना किसी तरह से, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है। अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की अगर अवहेलना करती है पार्टी जो रिस्पोंडेंट है उसमें, तो उसमें सजा का प्रावधान है और 1 साल की सजा का और 20,000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है इसके अंदर। ठीक है। जो अगर कोई महिला कहीं शिकायत दर्ज कराती है तो सर क्या सिर्फ थाने में ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या फिर सरकार की तरफ से कानून के तहत अलग कोई सेल भी है जहां पर महिला जा सकती है? ये एक सिविल रेमेडी है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको पुलिस के पास जाना पड़े। आप इसमें जो है सीधा कोर्ट में अर्जी लगा सकती हैं और इसमें आपको किस प्रकार का संरक्षण चाहिए, आपको घर में किस तरह की परेशानी है और किस तरह का आपका उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आप इसमें अर्जी लगा सकती हैं कोर्ट में, जो कि कोर्ट 3 दिन में प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगा के और उसके अंदर कोई अगर इंटरिम ऑर्डर अगर बनता है कि अगर पीड़िता को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है और मैं घर में रह रही हूँ और घर में रहते हुए मुझे बाकी के लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसको परेशानी को रोकने के लिए कोर्ट इसके अंदर इंटरिम ऑर्डर कर सकती है। और उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर आपने बात की, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है? ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो मैंने अभी आपको बताया राज्य सरकार द्वारा जो है ये नियुक्त किए जाते हैं जी। और इसके अंदर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट को असिस्ट करते हैं कि अगर कोई महिला जो है उसके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उसको उसके कानूनी अधिकार बताया कि किस तरीके से और वो क्या क्या कानूनी अधिकार हैं उनके और किस तरीके से कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। अगर कोई मारपीट हुई है तो उनको मेडिकल जो है फैसिलिटी उपलब्ध कराए, कोई शेल्टर होम अगर उनको उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है तो वो करा सकती हैं। वो एक तरीके से असिस्टेंट है, एसोसिएट सॉरी मैं कहना चाहता हूँ उसके अंदर कि कोर्ट को असिस्ट करती हैं वो। ठीक है सर, लेकिन ये सिर्फ क्या विवाहित जो महिला होती हैं सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार हैं या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप अगर कोई रहते हैं वहाँ पर ऐसे कुछ वारदात अगर होती है तो उनके पास भी समान अधिकार है? जी, मैं इसमें ऐसा नहीं है कि जो विवाहित जो लेडी है वही कर सकती है। अगर घर में बेटी है जी, कोई बच्ची है, अगर उसमें फैमिली में अगर उसका जो बाकी के कोई अगर उसके साथ कोई परेशानी है उसको, तो वो भी इसमें माँ भी है, अगर बेटी भी है, बहन है, वो इसमें अर्जी लगा सकती है कोर्ट में। जी ठीक है। अच्छा, जो लिव इन रिलेशनशिप, हाँ लिविंग रिलेशनशिप में भी है, देखो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ गई वहाँ पर, वो ये कानून उनके लिए भी है। ठीक है। इस वक्त दौसा राजस्थान से नरेंद्र हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, राजस्थान से हूँ जी। सर महेंद्र शर्मा मैं बोल रहा था सर, हमारे एक कोई झगड़ा हो गया था घर में जी सर। अब उनके लिए हमने जो लीगल ओरिजिनल था, सिकंदर था, हमने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई सर उनके खिलाफ जी। तो अब उसके अंदर सर रिपोर्ट दर्ज कराई है तो सेकंड पार्टी ने क्रॉस केस में हमारे ऊपर मतलब छेड़खानी का ऐसे करके 354 लगाया था जी। सर अब इनकी जांच एक के हमारे चौकी इंचार्ज को दे दी सर, वो इसके अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे सर। दोनों पार्टियों से पैसे लेकर के वो बस पोस्टपेंड कर दिया सर। अभी वो चालान भी पेश नहीं कर रहा है, 1 महीना हो गया है सर, नहीं कोई पुलिस कार्रवाई कर रहा है। ठीक है राजेश जी, क्या रेमेडी ऐसे में लोगों के पास रहती है अगर पुलिस की कार्रवाई ना हो? जो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, अगर पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करी और अगर आपके ऊपर झूठा केस दूसरी पार्टी ने लगा दिया है तो आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट करें, ऊपर हायर अथॉरिटी में पुलिस में कंप्लेंट करें और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, जैसे आप बता रहे महीना हो गया है, अगर लिखित आपने इंटीमेशन दी है, लिखित रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके बावजूद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के इसके अंदर जो है आगे कार्रवाई कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं आप इसके अंदर। जी ठीक है। डायरेक्ट अगर कोर्ट में जाते हैं इस चीज़ की कार्रवाई के लिए तो वहाँ से इनको वहाँ बताना पड़ेगा जी, हमने पुलिस को अप्रोच किया था और पुलिस ने इसमें
कार्रवाई नहीं करी है और इसमें कोर्ट जो है इनके लिए वहाँ पर है कोर्ट, वहाँ पर ये अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नरेंद्र आपको बेहतर सहायता मिली है इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जब लोग मेंटेनेंस की बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, अगर कोई मेंटेनेंस क्लेम करता है तो उसके प्रावधान क्या होते हैं? मेंटेनेंस कैसे, कितनी क्लेम की जा सकती है? जी, ये जो इसमें मॉनिटरी रिलीफ और कंपनसेशन का भी प्रावधान है हमारे इसमें कानून में। और ये जो क्या कहते हैं, दोनों पार्टीज़ हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कोर्ट तय करती है जी। और उसमें दोनों पार्टी से एफिडेविट लेती है कि भाई आपका कितनी आय है और आपका कितना खर्चा है, उसके हिसाब से इसमें ये सब चीज़ें तय होती हैं। जी, ठीक है। जो हम लोग शेल्टर की बात करते हैं तो क्या शेल्टर का भी अधिकार महिला को मिलता है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है और उसमें केस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर एकोमोडेशन का भी प्रावधान है और जो लेडी है, जो पीड़िता है, वो एक सेपरेट एकोमोडेशन और उसका खर्चा वगैरह जो भी है उसके लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के इसमें ये खर्चा मांग सकती है उसके अंदर। जी, ठीक है। एक और बात जानना चाहूँगा सर कि क्या ये एक महिला का अधिकार होता है कि अगर वो कहीं शिकायत दर्ज कराने जाती है तो एक महिला ऑफिसर ही उसकी बात सुने, क्योंकि एक महिला होने के नाते बेहतर तरीके से बता पाएंगी? हाँ जी, देखिए, अगर ये आईपीसी की धाराओं में ये कानून में पिछले संशोधन हुआ था 2013 में जी, तो उसके लिए अलग अलग सेल बनाए गए कि कोई भी अगर महिला अगर थाने में जाती है तो उसके लिए महिला ही उसकी शिकायत सुनेगी और उसमें जो है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, ठीक है। सर, क्या कोई जैसे अलग अलग तरह के एनजीओज भी काम करते हैं महिलाओं की को इस बारे में जागरूक करने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव इस बारे में ऐसा चलाया जा रहा था कि लोग जुड़े, महिलाएं जुड़े उनके साथ? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, इस कानून में प्रावधान है कि गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकारें जो है वो समय समय पर इसका जो है जो पब्लिसिटी करे और एनजीओज वगैरह जो है उनके लिए भी कुछ राज्य सरकारों ने उनको भी इसके अंदर अधिकार दिए हैं कि वो आगे आएँ और बीइंग जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो काम है इस तरीके से वो जागरूक करें और आगे वो उनको भी उनके कानूनी अधिकार बताएं जो महिलाओं के हैं। जी, ठीक है। अगर किसी ऑड टाइमिंग में, रात को, सुबह जल्दी या फिर किसी और टाइमिंग में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो और उस वक्त तो फीजिबल नहीं हो पाता कि भाई वो थाने जा पाए, तो क्या फ़ोन के जरिए भी शिकायत दर्ज करा जा सकती है? देखिए, इसके अंदर ऐसा है, 100 नंबर का तो पता ही है सबको और 100 नंबर पे आप फ़ोन कर सकती हैं और उसके अंदर पुलिस आके जो है पीसीआर जो है कंट्रोल रूम में वो कॉल जाती है, वहाँ से पुलिस आती है, फिर बाद में लोकल पुलिस भी आके इंक्वायरी करती है और इस प्रकार से वो अपनी आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। क्या ऐसे कोई सर टाइम बाउंडेशन भी यहाँ पर है कि इतने वक्त के अंदर ही शिकायत दर्ज करानी होगी अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, इसमें जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर जो डिले है किसी तरह की, अगर इंटीमेशन देने में थाने में, अगर वो सही तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन की जाए कि हाँ इस वजह से नहीं कर पाए, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि देरी होगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है सर। इस वक्त जोधपुर से विनोद हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। विनोद, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, घरेलू हिंसा। नमस्ते साहब जी। नमस्कार, बताइए विनोद। ऐसा है जी, हमारे घरेलू हिंसा पे झूठा मुकदमा कर दिया मेरे बेटे की बहू ने जी। 498 का। जी, ठीक है। तो क्या हुआ उस पूरे मामले में? 498 का झूठा मुकदमा हमारे पे लगा दिया दहेज का। जी, तो अब आगे क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? अब हमारी मतलब सबको जमानत मिल चुकी है। जमानत मिल चुकी है जी, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी थी जिसने झूठा मुकदमा किया उस पर? जी, राजेश जी। जी, देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि झूठा मुकदमा करा है, अभी आपके भी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो आपको लगता है कि झूठा है, उस आधार पे आप भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और उस पर आप जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं और जो जिस मुकदमे में भी आपकी जमानत हुई है वहाँ पर भी गवाही होगी और उसमें आप उसको प्रॉपर तरीके से लड़ें। और उसके अलावा जब मुकदमा जब फैसला आता है, अगर आपके पक्ष में आता है, तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। जी, ठीक है। लेकिन सर
ये प्राय हम ये चीज़ देखते हैं कि कई दफ़ा जो घरेलू हिंसा के मुकदमे होते हैं, कोई और मुकदमा भी होता है तो गलत आधार पर अगर दर्ज कराया जाता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति गलत या झूठा मुकदमा दर्ज कराता है उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है क्या? जी बिल्कुल, भारतीय दंड संहिता में इसमें भी प्रावधान है कि अगर कोई झूठी एफआईआर कराता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या कार्रवाई की जा सकती है? सजा का प्रावधान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जी सजा का प्रावधान है 2 साल का। हाँ। और इसमें जो है उसमें पूरी कार्रवाई की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जब मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद ये चीज़ें जो है कोर्ट तय करती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात सर ये है कि अगर जो विक्टिम अगर जो होता है, क्या सिर्फ वही शिकायत दर्ज करा सकता है, फिर उसके बिहाफ से कोई और भी शिकायत दर्ज करवा सकता है? जी, अगर हम घरेलू हिंसा वाले केस की PWDB एक्ट की अगर बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पीड़ित है, पीड़िता है जो वही इसमें शिकायत दर्ज कराए। उसके अलावा जिसकी नॉलेज में है ये बात कि हाँ मेरे पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो इंटीमेट कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को और कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकता है इसके अंदर। जी ठीक है सर। कई दफ़ा हम लोग देखते हैं अब मुख्यतः ये चीज़ें, हालांकि बेहतर ये है कि सोसाइटी ने इवॉल्व किया है तो चीज़ें होनी बंद हुई हैं, लेकिन कई दफ़ा जलाने तक की भी कोशिश की जाती है और फिर उसको हादसा बताकर टाल दिया जाता है। तो ऐसे में जो विक्टिम जो होता है, जो पीड़ित जो महिला होगी, क्या वो री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकती है कि भाई अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है दोबारा इस बात की जाँच की जाए? जी देखिए, जो आप बात कर रही हैं इसमें थोड़ा सा महिला को प्रॉपर तरीके से अपनी जो अर्जी है वो कोर्ट में लगा सकती हैं। इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन का भी प्रावधान होता है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। इसमें पूरा आप जो भी है कोर्ट को प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगा के आप इसमें आगे कर सकती हैं, इसमें अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट। ठीक है। क्या कोर्ट की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं? ये देखिए, इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर है और PWDB एक्ट में सेक्शन 18 है, उसके अंदर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उसमें अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है जी कि किसी को कि वो भाई पीड़िता को परेशान ना करे मानसिक रूप से, अगर वो साथ रह रही है तो उसके कमरे में ना जाए, उसको टेलीफोन के द्वारा खामखा परेशान ना करे बार बार, इस तरह का अगर कोई संरक्षण अगर कोर्ट देती है, इंटरिम ऑर्डर देती है और उसकी अगर अवहेलना होती है जी, तो उसमें सजा का प्रावधान है और उसके अंदर FIR दर्ज होती है अलग से सेपरेटली। और वो उसमें बस आपने पुलिस को ये बताना है कि ये ऑर्डर था और इसकी जो है इसका वायलेशन हुआ है और उस पर FIR दर्ज होगी और जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके लिए जो है 1 साल की सजा का प्रावधान। ठीक है सर। फिजिकल अगर अब्यूज़ किया जाता है फिजिकल तौर पर तो वो चीज़ें सामने दिखती हैं। अगर मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर काउंट होता है, अगर मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है तो उसको फिर प्रूव करने में कैसे आसानी हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है, ये एक सिविल रेमेडी है। इसके अंदर आपको ये बताना है कि किस तरीके से इसमें आपको परेशान किया जा रहा है कि अगर कोई आपका स्त्रीधन है, जो आपका अधिकार है उसको यूज़ करने का, अगर उसको अधिकार को अगर उसको यूज़ करने से रोका जा रहा है, अगर कोई आपका और भी अधिकार है घर में इस चीज़ को यूज़ करने का, उसको करने से रोका जा रहा है जी, तो इसमें आपकी अर्जी ही बहुत है और प्रोटेक्शन ऑफिसर इसके अंदर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कि आपको कोई गवाह पेश करना पड़े। ठीक है सर। क्या सिर्फ मारपीट करना या मेंटली रूप से हैरेस करना सिर्फ यही डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, या फिर अगर जो व्यक्ति है वो महिला को किसी और तरीके से परेशान कर रहा है, मतलब भाई खर्च के लिए पैसे ना देना, खाने के लिए दिक्कत करना, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड ना करवाना, तो वो भी क्या इसके अंदर काउंट होगा? देखिए, अगर देखा जाए तो इस एक्ट में तो अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में भी अगर औरत के साथ बात की जाए तो वो भी इस घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अगर उससे अगर महिला प्रताड़ित होती है तो गाली गलौज करना और इसमें सेक्सुअल एब्यूज़ करना भी एक तरीके से जो है, और किसी तरह का ताना मारना भी ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो सर, इसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावना यहाँ पर बनती हैं। तो सदुपयोग है तो बहुत बेहतर, लेकिन दुरुपयोग अगर होता है तो फिर तो विक्टिम जो जिसको एक्यूज कहते हैं वही विक्टिम बन जाता है। हाँ, देखिए, जो इसके अंदर मैंने बताया आपको, कानून जो है, कानून में प्रावधान है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जी, कि अगर कोई केस करा है और उसको साबित नहीं कर पाता है तो बाद में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी दर्शकों को इस बारे में पहुँचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी सहायता के लिए, और कभी भी कोई भी दिक्कत आपके सामने कानून की
कानूनी तौर पर अगर आपके सामने आती है तो हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके किसी भी वक्त फ्री कानूनी सहायता ले सकते हैं। नमस्कार।